हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी ब्रीफ। इस वीडियो के अंदर हम जीएसटी काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली जीएसटी काउंसिल एक टाइप की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है जो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर बनाई जाती है। अब जो जीएसटी काउंसिल होता है उसके अंदर टोटल 33 मेंबर्स होते हैं। एंड ये जो मेंबर्स होते हैं ये रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं स्टेट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के एंड यूनियन टेरिटरीज के। इसके अंदर जो एज अ चेयरपर्सन वर्क करता है वो करता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। अब जो जीएसटी काउंसिल होता है उसका मेन पर्पस है क्रिएट करने का कि अगर हमें कोई भी चेंजेस करने हैं जीएसटी सिस्टम के अंदर तो वो ओनली पॉसिबल होते हैं जीएसटी काउंसिल के थ्रू। जीएसटी काउंसिल में पीरियडिकली मीटिंग्स को कंडक्ट करा जाता है, डिसीजंस लिए जाते हैं, रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करी जाती हैं एंड उसके बेस पर कोई भी जीएसटी से रिलेटेड डिसीजन लिया जाता है। हम एक ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं कि जो जीएसटी काउंसिल होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है टैक्स रेट्स को डिटरमाइन करने के लिए बिटवीन द टैक्स स्लैब्स, जो कि हमारे पास टोटल 4 टैक्स स्लैब्स होती हैं, 5%, 12%, 18% एंड 28%। अब जो जीएसटी काउंसिल है इसमें काफ़ी सारे एग्जम्पशंस को भी क्रिएट करा जाता है बिजनेस के लिए, ठीक है। एंड अगर कोई भी जीएसटी लॉ के रिगार्डिंग चेंजेस करने हैं तो वो सारे मॉडिफिकेशंस या फिर चेंजेस ओनली पॉसिबल होते हैं जीएसटी काउंसिल के थ्रू। Now the next topic is functions of GST Council. So first function is setting tax rate, यानी कि जीएसटी काउंसिल का मेन फंक्शन होता है टैक्स रेट को सेट करना, जिसके अंदर हम टोटल 4 टैक्स स्लैब्स के अंदर टैक्स रेट्स को सेट करते हैं, दैट इज 5%, 12%, 18% एंड 28%। अब जो जीएसटी काउंसिल के अंदर टैक्स रेट्स को सेट करा जाते हैं वो कुछ फैक्टर्स के बेस पर सेट करा जाते हैं, जैसे कि रिवेन्यू रिक्वायरमेंट, यानी करेंटली गवर्नमेंट को कितनी रिवेन्यू की ज़रूरत है उसके बेस पर हम क्या करते हैं टैक्स स्लैब्स रेट्स को सेट करते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन क्या चल रही है या फिर उन टैक्स स्लैब का अलग अलग सेक्टर्स में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके बेस पर जो जीएसटी काउंसिल होता है वो मीटिंग को कंडक्ट करके रिकमेंडेशंस को लेकर एंड डिस्कशन करने के बाद टैक्स रेट्स को सेट करते हैं। नाउ सेकेंड फंक्शन है एग्जम्पशंस। एग्जम्पशंस का बेसिकली मतलब होता है छूट देना। तो अब जो जीएसटी काउंसिल के अंदर मीटिंग्स को कंडक्ट करा जाता है उसमें ये भी डिसाइड करा जाता है कि कौन सी चीज़ों में एग्जम्पशंस देनी है एंड कितने परसेंट तक एग्जाम करना है। क्या हमें उस चीज़ को फुली एग्जाम करना है, पार्शली एग्जाम करना है, या फिर हमें उस चीज़ों में एग्जम्पशंस देनी ही नहीं है, पूरे जीएसटी को चार्ज करना है। थर्ड फंक्शन इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट बेसिकली क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को सेट करना है जीएसटी काउंसिल के अंदर। यानी कि जो बिजनेस होते हैं वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर सकते हैं, अपने क्रेडिट को क्लेम कर सकते हैं, बट उस क्रेडिट को क्लेम करने के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, वो सारे सेट करने का काम होता है जीएसटी काउंसिल का। जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है वो बिजनेस को अलाउ करता है कि जो बिजनेस होते हैं वो अपने क्रेडिट को क्लेम कर सकते हैं जो भी उन्होंने टैक्स पे करा है अपने प्रोडक्शन, अपने गुड्स को खरीदने पर या फिर अपनी सर्विसेज को रेंडर करने पर, जो भी उन्होंने टैक्स क्लेम करा है, पे करा था, उसके बेस पर वो क्या कर सकते हैं, क्लेम ले सकते हैं, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। फोर्थ फंक्शन इज डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी कि जीएसटी काउंसिल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है या फिर हम कह सकते हैं क्रूशियल रोल प्ले करता है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में, सॉल्व करवाने में। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको सॉल्व करवाने का काम होता है जीएसटी काउंसिल का, ठीक है। या फिर अगर कोई भी डिफरेंट स्टेट्स के बीच में कोई भी कलेश हो रहा है तो दैट सॉल्व करवाने का काम भी जीएसटी काउंसिल का होता है। अब जो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करा जाता है उसके अंदर भी कुछ गाइडलाइंस को प्रोवाइड करा जाता है एंड उन गाइडलाइंस के बेस पर ही जो जीएसटी काउंसिल होते हैं वो कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करवाते हैं बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर डिफरेंट स्टेट्स। फिफ्थ फंक्शन ऑफ जीएसटी काउंसिल इज जीएसटी लॉ अमेंडमेंट्स, यानी कि जीएसटी काउंसिल क्या करते हैं, कुछ अमेंडमेंट्स को लेकर आते हैं, प्रपोज करते हैं एंड उसे अप्रूव करता है टू द जीएसटी लॉज एंड रेगुलेशंस। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ों को अगर हमें मॉडिफाई करना है, जीएसटी जो भी लॉज हैं अगर मॉडिफाई करने की सी नीड पड़ती है, एग्जिस्टिंग लॉज में अगर कोई भी मॉडिफिकेशन या फिर चेंजेस करनी है तो वो सारे चेंजेस भी ओनली पॉसिबल हो पाते हैं बाय जीएसटी काउंसिल। अगर कोई भी लूप होल्स होते हैं तो उन लूप होल्स को भरने का काम भी जीएसटी काउंसिल के थ्रू ही हो पाता है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल ही इज़ द मेन सोर्स होता है कोई भी अगर हमें इम्प्लीमेंटेशन करनी है या फिर मॉडिफिकेशन करनी है जीएसटी सिस्टम के अंदर।